रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम वीणा कक्षा 4 की जो एनसीईआरटी की नई किताब है ना, उसके लेसन एक के बाद एक कर रहे हैं। आज है बारी एक कहानी की। जी हाँ, ये कहानी है आसमान गिरा और ये है वीणा पुस्तक कक्षा 4 का लेसन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या है। मैं आपके लिए इस लेसन का वाचन भी करती चलूंगी और इसकी व्याख्या भी आपको बताऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसा करिए ना कि बुक हाथ में रखिए और मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ तो आप भी फिंगर पॉइंट करते करते मेरे साथ साथ पढ़िए। तो आपका वाचन अभ्यास यानी कि रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, आप अगर बुक नहीं लेना चाहते तो यहाँ डिस्प्ले में आपको लेसन दिखेगा, आप उसमें से देख के भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, आसमान गिरा। पाठ कुछ इस तरह है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। तो भाई शुरुआत ऐसे होती कि एक खरगोश है, वो सो रहा है और उसे तभी झाड़ के नीचे सो रहा है, उसे कोई चीज गिरने की आवाज आती है धम से। तो वो चौंक कर उठ जाता है, इधर उधर देखता है और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखता है। तो उसे ऐसा लगता है कि ये आसमान गिर गया और खरगोश ऐसा सोचकर भागने लगता है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उसे एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। अब देखिए, अब जब खरगोश भाग रहा है तो उसको मिल गई लोमड़ी। लोमड़ी ने बोला, ये क्या, तुम क्यों भाग रहे हो? तो बोले, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। अब खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, फिर वो भाग रहे हैं तो उनको आगे जाकर एक भालू मिला। तो भालू जो है उसने पूछा कि अरे तुम दोनों क्यों भागे जा रहे हो? तो वो दोनों भालू से कहते हैं कि अरे तुमको नहीं पता, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो, तुम भी भागो। अब तो वो तीनों एक के पीछे एक भागे जा रहे थे। तभी वहां पर एक हाथी भी था। उसने, हाथी ने देखा कि ये भाग रहे हैं। उसने बोला, क्या हो गया? अरे रुको तो सही, बताओ। तो बोले, तुम भी भागो भागो। तो बोले, क्या हुआ है, बताओगे कुछ? भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? अब क्या हुआ, अब हाथी भी उनके पीछे लग लिया। अब सबसे पहले खरगोश था, फिर लोमड़ी थी, उसके बाद भालू था और अब हाथी भी था। तब उनको मिल गया शेर। भैया, शेर तो है जंगल का राजा। उसने बोला, क्या हो रहा है भाई, क्यों भाग रहे हो तुम सब? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से, कहाँ भाग रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा। सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चल कर देखिए। अब इस तरह से जब शेर उन लोगों को रोकता है और बोलता है कि भाई ऐसे भागे चले जा रहे हो, क्यों, कहाँ, कैसे? तो बोले, भाई तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। तो शेर बोलता है, कहाँ गिर रहा है, किसने बोला तुमसे? तो अब सबसे आखिर में हाथी था। हाथी ने बोलता है कि मुझे भालू ने कहा। भालू बोलता है, मुझे लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोलती, मुझे खरगोश ने बताया। अब भाई खरगोश जो है, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, वो चुप रह जाता है। अब वो खरगोश से पूछता है कि क्यों भाई, ऐसा तुमने क्यों कहा? तो बोले, मैं जो अपने झाड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां पे धम्म से गिरा आसमान और मैं भागा हूँ वहां पर और मैंने इन लोगों को भी बता दिया। तो ये जो शेर था वो बोलता है, चलो चल कर देखते हैं कहाँ आसमान गिरा, कैसे गिरा, चल। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा।
वहां एक बड़ा सा फल गिर पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। अब शेर के कहने पर खरगोश जब सबको लेकर वहां पहुंचा ना, तो वहां पर सबने देखा कि वहां झाड़ के नीचे एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा हुआ था। और वो सब वहां पर ये देख ही रहे थे कि तभी वैसा ही एक फल और ऊपर से नीचे से आकर उसी समय टपक गया, धम से। तो सब लोगों ने उसे देखा। शेर ने कहा, अच्छा तो यही तुम्हारा आसमान है, चलो चलो आसमान गिरा, भागो। और इस तरह से सारे के सारे लोग हंसने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। बड़ी फनी ये स्टोरी है आप बच्चों के लिए। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम इंसान भी किसी के कहे में आ जाते हैं। किसी ने कोई चीज बताया, उसकी सत्यता की जांच नहीं करते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो बता रहा है उसमें सच्चाई का कितना पुट है, वो ये बात सच है भी कि नहीं, और बस उसे मान लेते हैं और उस बात को सच मानकर हम आगे की क्रियाएं करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो, जब उसने कहा आसमान गिरा, तो सारे लोगों ने अंधानुकरण किया। हाँ भैया, आसमान गिर गया, ये भाग रहा है, इसके पीछे हम भी भागे। दरअसल ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। आखिर में शेर ने जानने की कोशिश की और सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी। तो प्यारे बच्चों, जब कभी तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति आती है ना, तो पहले समझना, सोचना और सत्यता जांचने की कोशिश करना कि ये बात सच है भी या नहीं, और उसको सच मानकर अपनी तरफ से कुछ सोचकर काम नहीं करना चाहिए। ये हमको इससे सीख मिली है, शिक्षा मिली है। तो है ना प्यारी सी कहानी। तो चलिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा वाचन अभ्यास के लिए। मेरे साथ साथ तो पढ़ाई होगा, आपने पढ़िए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी रीडिंग राइटिंग सुधारिए। मिलेंगे अगली कक्षा में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।